हेलो बच्चों। हेलो बच्चों, मैं योगेंद्र कुमार एक बार फिर से हाजिर हुआ आपके लिए आपकी हिंदी क्लास लेकर। तो बेटा, हम पढ़ रहे थे आपका पाठ संख्या 13 और पाठ का नाम है कि जहाँ पहिया है। इसमें हम लगभग आधा सा पाठ या काफ़ी अंश पढ़ चुके हैं पाठ का, जिसमें हमने अभी तक पढ़ा कि तमिलनाडु में पुडुकोट्टई जिले में वहाँ की महिलाओं ने किस तरह एक पहिए के द्वारा, किस तरह साइकिल के पहिए के द्वारा यानी साइकिल चलाना सीखकर अपनी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन किया। कैसे किया? पहले जहाँ वो दूसरों पर निर्भर हुआ करती थी, वो अब अपना काम स्वयं करने लगी। पहले जहाँ उनको कहीं जाने के लिए बस या किसी और गाड़ी का इंतज़ार रहता था, अब वो साइकिल से ही 4-4, 5-5 किलोमीटर दूर चले जाया करती थी। जैसे पानी भरना है, बाज़ार से कुछ लाना है, बच्चों को स्कूल से छोड़ना है, ये सारे काम अब वह खुद करने लगी है बिना किसी दूसरे की सहायता से। तो इसमें हमने काफ़ी पार्ट पढ़ लिया था। चलो आगे का भाग पढ़ते हैं। अब हम आते हैं, आप आ जाएंगे, पेज नंबर है आपका ये है पेज नंबर 77। पेज नंबर 77 निकालेंगे और देखेंगे इसमें से है आपका चौथा पैराग्राफ। चौथा पैराग्राफ है, वहाँ से मैं पढ़ना शुरू कर रहा हूँ। हमेशा की तरह आप अपनी किताब अपने साथ रखेंगे और जैसे मैं पढ़ता जाता हूँ आप उसमें देखते चले जाएंगे, और कोई दिक्कत हो तो हम उसके सॉल्यूशन आपको बता देंगे। चलो भाई, मैं पढ़ रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा। कुदुमी अन्ना मलाई की चिलचिलाती धूप में, कुदुमी अन्ना मलाई की चिलचिलाती धूप में एक अद्भुत दृश्य की तरह पत्थर के खदानों में दौड़ती भागती 22 वर्षीय मनोरमनी को लोगों ने साइकिल सिखलाते देखा। उसने मुझे बताया, क्या बताया? हमारा इलाका मुख्य शहर से कटा हुआ है, यानी जो मेन शहर है, मुख्य शहर है, उससे हमारा इलाका क्या है, अलग है, दूर है, उससे जुड़ा हुआ नहीं है शहर से। यहाँ जो साइकिल चलाना जानते हैं उनकी गतिशीलता बढ़ जाती है। साइकिल चलाने के बहुत निश्चित आर्थिक निहितार्थ थे। इससे आय में वृद्धि हुई है। यहाँ की कुछ महिलाएं अगल बगल के गांवों में कृषि संबंधी अथवा अन्य उत्पाद बेच पाती है। साइकिल की वजह से बसों के इंतजार में व्यय होने वाला उनका समय बच जाता है। खराब परिवहन व्यवस्था वाले स्थानों के लिए तो यह बहुत महत्वपूर्ण है। दूसरे, इससे इन्हें इतना समय मिल जाता है कि ये अपने सामान बेचने पर ज़्यादा ध्यान केंद्रित कर पाती हैं। पेज पलटेंगे, अगले पेज पे आते हैं। तीसरे, इससे यह और अधिक इलाकों में जा पाती है। अंतिम बात यह है कि अगर आप चाहें तो इससे आराम करने का काफ़ी समय मिल सकता है। तो यानी जो 22 वर्षीय लड़की थी जो साइकिल सिखाने का काम कर रही थी और महिलाओं को साइकिल सिखा रही थी चलाना, उसने बताया कि देखो हमें साइकिल से कितना फ़ायदा हो रहा है। क्या फ़ायदा होता है कि हम जो यहाँ की महिलाएं वो आसपास के गाँवों में जो अपना सामान है वो भी बेच पाती हैं। इसके अलावा उनको बस का इंतज़ार नहीं करना पड़ता, और जो बस से आने जाने में जो पैसे खर्च होते थे वो बच जाता है और समय की समय बच जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो समय बचता है उसका प्रयोग ये अपने घर में कर लेती है। और जो दूर ऐसे कई इलाके जहाँ बस वगैरह नहीं जा पाती, कहीं और वाहन नहीं जा पाते, उनके लिए तो ये बहुत अच्छा साधन है। क्यों? साइकिल उठाए और चलती है। तो उस 22 वर्षीय लड़की ने साइकिल की चलाने की क्या क्या फ़ायदे बताए, देखिए आपने। चलो अब पेज नंबर 78 पे दूसरा पैराग्राफ से शुरू करते हैं, तीसरी लाइन से। अब वो लड़की बता रही है ना, जिन छोटे उत्पादकों को बसों का इंतजार करना पड़ता था, बस स्टॉप तक पहुंचने के लिए भी पिता, भाई, पति या बेटों पर निर्भर रहना पड़ता था, वे अपना सामान बेचने के लिए कुछ गिने चुने गांवों तक जा पाती थी। कुछ को पैदल ही चलना पड़ता था। जिनके पास साइकिल नहीं है वे अब भी पैदल जाती हैं। फिर उन्हें फिर उन्हें बच्चों की देखभाल के लिए या पीने का पानी लाने जैसे घरेलू कामों के लिए जल्दी ही भागकर घर पहुंचना पड़ता था। अब जिसके पास साइकिलें हैं वे सारा काम बिना किसी दिक्कत के कर लेती हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि आप किसी सुनसान रास्ते पर भी देख सकते हैं कि कोई युवा माँ साइकिल पर आगे अपने बच्चे को बैठाए पीछे कैरियर पर सामान लादे चली जा रही है। वह अपने साथ पानी से भरे 2 या 3 बर्तन लिए अपने घर या काम पर दिख जाती होंगी। यानी वो बता रही है कि अब आपको हमारे गांव में क्या दिख जाता कि कई महिलाएं अपने साइकिल पे ही पानी के बर्तनों को भरती ले जाती हुई दिख जाएंगी,
बहुत सी महिलाएं पीछे सामान रखा हुआ है और बच्चों को बैठा कर ले जाती हुई दिख जाएंगी। ऐसे दृश्य आपको हमारे गांव में दिख जाएंगे। क्यों? क्योंकि अधिकतर महिलाओं ने साइकिल चलाना सीख लिया है और जो पहिया है उसने उनकी ज़िंदगी में बहुत बड़ा परिवर्तन ला दिया है। तो चलो बेटा, आज इतना ही। इससे आगे का आपको अगली वीडियो में पढ़ाएंगे। तो घर पर रहें और पढ़ते जरूर रहें। ओके बेटा, गुड बाय।